ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर्मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर्मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। पूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हर 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 घोरानां परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः परादिम्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय यक्षस्वरूपा जटाधराय पिनस्खसाय सनातनाय दिव्यदेवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः ओम शांति। आज का जो हमारा लेसन है वो है परमात्मा की सत्य पहचान। हम सभी को बचपन से ही परमात्मा की जो पहचान है, परमात्मा के बारे में हम सभी बच्चों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज की इस लेसन की शुरुआत बहुत ही सुंदर स्टोरी से हम करेंगे। एक बार एक भिखारी राजा के घर सुबह सुबह भीख मांगने के लिए जाया करता था। उसका नित्य नियम था उठते ही राजा के महल जाना, राजा से कुछ मांगना और जो राजा देता है वो ले करके पूरा दिन, है ना, उनको जो खाने के लिए चाहिए उस पैसे से अपना गुजारा करना। ऐसा रोज का नियम उनका चलते रहता है। एक दिन जब भिखारी राजमहल में पहुंचता है, क्योंकि उसका नित्य नियम था, जब भी वो राजमहल में सुबह सुबह पहुंच जाता था उठते ही, तो वहां के सभी लोग जब पूछता था कि राजा कहाँ है, मुझे राजा से मिलना है, तो कहते थे कि राजा जी सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो अभी वो पूजा में व्यस्त है। तो रोज वो इंतजार करता था राजा का। लेकिन एक दिन उस भिखारी के मन में विचार आया कि चलो देखे तो राजा पूजा में क्या करता है, कैसे भगवान को याद करता है। तो वो मंदिर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद देखता है कि राजा जो है हाथ जोड़ करके, वो जो मंदिर में राजा पूजा के लिए गए थे वो हनुमान जी का मंदिर था। तो हनुमान जी के सामने राजा जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना में वो भगवान से कुछ मांग रहे हैं। और ये सब वो भिखारी देख रहा था। वो देख रहा था कि राजा जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि मेरी प्रजा को सुखी रखो, मेरा धनकोष भरपूर रखो, मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे तंदुरुस्त रखो, सब मेरे नगरी में खुशहाली ही खुशहाली रहे। तो इस प्रकार से राजा भगवान से, हनुमान जी से मांग रहे थे।
तो भिखारी के मन में संकल्प आया, अरे जैसे एक मैं भिखारी हूँ, मैं राजा से मांगता हूँ, उसी प्रकार राजा जी भी किससे मांग रहे हैं? हनुमान जी से मांग रहे हैं। मतलब मेरे से बड़े राजा है और राजा से भी कोई बड़ा है। मैं राजा से मांग रहा हूँ लेकिन राजा भी किसी और से मांग रहे हैं। तो वो कौन है? हनुमान जी है। तो उसके मन में संकल्प आया कि हनुमान जी के पास धन कहाँ से आया? तो वो बोलता है कि हनुमान जी जो थे वो श्री राम जी के परम भक्त थे। तो हनुमान जी के पास जो भी शक्तियां आई थी, जो भी हनुमान जी के पास धन था, प्राप्तियां थी, सिद्धियां थी, वो किनसे मिली थी? श्री राम जी से। तो उसके मन में संकल्प आया कि राम जी के पास ये प्राप्तियां कहाँ आई? तो बताते हैं कि राम जी के अंदर जो शक्तियां, प्राप्तियां प्राप्त हुई, वो कब हुई? जब वो शिव की आराधना किए। तो इस प्रकार से वो भिखारी जानते जानते, है ना, भिखारी सोचते सोचते शिव जी तक वो पहुंच जाता है। तो श्री राम जी के पास जो भी शक्तियां थी वो किनसे मिली हुई थी? शिव जी से मिली हुई थी। तो भिखारी के मन में यह संकल्प आता है कि हम ये वाया जुड़ने के बजाय अगर मैं डायरेक्ट ही परमात्मा से जुड़ जाऊं तो मेरी प्राप्तियां तो 100 गुना हो जाएगी। मैं तो राजा जी से 100 रुपए भीख में लेता था और दिन गुजारा करता था। जैसे मैं भिखारी हूँ, राजा जी भी भिखारी है, वो भी किसी से मांग रहे हैं। तो क्यों ना मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं ताकि मैं सर्व शक्तियां अपने जीवन में हासिल कर सकूं, मेरे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकूं। तो हम सभी भी परमात्मा को क्यों जानना चाहते हैं? क्यों हम परमात्मा को याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वगुण सर्व शक्तियों का सोर्स है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो वो सर्व शक्तियां, सर्व गुण हमें प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं, अब सभी बच्चे भी देखते होंगे कि आपके घर में भी पूजा होती है, पाठ होती है, या फिर कभी आप मंदिर में जाते हो मम्मी पापा के साथ, तो आप सभी देखते होंगे कि सभी हम हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कुछ ना कुछ मांगते हैं। समझिए, एक दिन आप और आपके मम्मी और पापा भगवान के मंदिर में गए हैं और भगवान से मांग रहे। सबकी जो सोच होती, सबका जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है। पापा भगवान जी से क्या कहेंगे? कहेंगे कि मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए, मेरे वर्कर्स बहुत अच्छा काम करे, बहुत सारे कस्टमर आए, मुझे बहुत फायदा मिले मेरे बिजनेस में। तो भगवान जी से वो वही मांगते हैं। मम्मी क्या मांगेगी? है ना, मम्मी कहेगी कि सब भगवान हमारे घर के परिवार के सभी सदस्य की हेल्थ अच्छी रखे, हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत शांति से रहे, यही मम्मी मांगेगी। और आप क्या मांगेंगे? आप जब भगवान के सामने जाते हो तो भगवान को यही कहते हो ना कि भगवान जी मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, मैं जो कुछ पढ़ूं वो सब मुझे याद रहे बुद्धि में, और जब मैं एग्जाम देने जाऊं तो एग्जाम में वही प्रश्न आए जो मैंने रीड किए हैं। इस प्रकार से हम भगवान से सभी मांगते हैं। लेकिन क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे परमात्मा से? हम परमात्मा से, उस सुप्रीम सोर्स से क्या मांग रहे हैं? कोई ना कोई अच्छी शक्तियां मांग रहे, पॉजिटिविटी मांग रहे हैं, गुण मांग रहे हैं। अर्थात परमात्मा कौन है? परमात्मा गुण और शक्ति का सोर्स है। इसलिए जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर शक्ति आती है। तो आज हम जानेंगे कि परमात्मा कौन है। अगर मैं आप सभी बच्चों को पूछूंगी कि परमात्मा कौन है, तो आप सभी का आंसर अलग अलग रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम जहाँ जन्म लेते हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, है ना, जिस माहौल में हम जन्म लेते हैं, जिस प्रकार से हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, किसी को प्रार्थना सिखाई गई हो, किसी को ध्यान करना सिखाया गया हो, या किसी को नमाज पढ़ना सिखाया गया हो, तो हम सभी जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, वो उस समाज में हमें जो सिखाया जाता है वो हम सभी बच्चे करते हैं।
लेकिन भगवान है कौन? हम कहते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक मालिक कौन है? अगर हमारा मालिक एक है तो संसार में इतनी अनेकताएं क्यों हैं? आप बच्चों ने कभी सोचा जब भगवान एक है तो भगवान के लिए अनेक मान्यताएं क्यों हैं? इतनी अनेकता क्यों है संसार में भगवान को लेकर के? अनेक मत मतांतर क्यों है? हम सभी जानते हैं कि परमात्मा के लिए अनेक मत मतांतर है। कोई कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहता है आत्मा सो परमात्मा, कोई कहता है प्रकृति ही परमात्मा है। साइंस कहता है कि परमात्मा करके कोई चीज ही नहीं है संसार में, अर्थात परमात्मा ही नहीं है। तो एक ही भगवान के लिए हम इतने मत मतांतर क्यों करते हैं? है ना, कोई कहते हैं गणेश जी भगवान है, कोई कहेंगे हनुमान जी भगवान है, कोई कहेंगे विष्णु जी भगवान है। जब भगवान एक है तो मत मतांतर क्यों है? हम एक बहुत ही सुंदर कहानी से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार हुआ ऐसे कि 4 अंधों के सामने एक हाथी को खड़ा किया गया और उन 4 अंधे व्यक्तियों को कहा गया कि आप हाथी कैसा है बताओ। आप सभी जानते हैं अंधे व्यक्ति आंखों से देख नहीं पाते हैं। अगर आंखों से देख ले तो वर्णन कर दे कि हाथी इस प्रकार है, लेकिन उनको न दिखाई देने के कारण उनको स्पर्श से टच करके बताना था कि हाथी कैसे है। तो पहला अंधा जो है वो जाता है, हाथी के पेट को वो स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद उसको समझ में आता है कि हाथी तो बड़े दीवार जैसा है। क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं थे तो वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। उसको सबसे बड़ी चीज क्या समझ में आई थी? दीवार। इसलिए वो कहता है कि हाथी कैसा है तो बड़े दीवार जैसा है। दूसरा अंधा व्यक्ति जाता है, वो जाकर के हाथी के पूंछ को हाथ लगाता है और वो आकर के कहता है कि हाथी दीवार जैसा नहीं है, हाथी तो रस्सी जैसा लंबा है। अब तीसरा अंधा जाता है, तीसरा अंधा जाकर के हाथी के पैर को हाथ लगाता है और वो आकर के बताता है कि हाथी ना दीवार जैसा है ना रस्सी जैसा है, हाथी तो खंबे जैसा है। अब लास्ट चौथा वाला अंधा वहां पर जाता है और वो जाकर के हाथी के कान को टच करता है और उसको महसूस करके वो आकर के बताता है कि हाथी ना दीवार जैसा है न रस्सी जैसा है न खंबे जैसा है, हाथी तो सुपली जैसा है। तो आप सभी बच्चे बताओ हाथी कैसा है? दीवार जैसा है, खंबे जैसा है, रस्सी जैसा है या सुपली जैसा है? क्या कहेंगे? है ना, हमारे मन में संकल्प आ रहा, आप सभी के मन में संकल्प आ रहा होगा कि हाथी तो खंबे जैसे उसका पैर है लेकिन खंबे जैसा हाथी नहीं है। उसका पेट दीवार जैसा बड़ा है लेकिन हाथी दीवार नहीं है। हाथी की पूंछ जो है वो रस्सी जैसे लंबी है लेकिन हाथी रस्सी नहीं है। तो इस कहानी से आप सभी बच्चों को मुझे ये बताने का है कि इस संसार में बहुत सारी महान आत्माएं होकर के गई, साधु आत्माएं, संत आत्माएं, जिन्होंने परमात्मा को जानने का प्रयास किया, परमात्मा को समझने का प्रयास किया, परमात्मा को खोजने का प्रयास किया और उनके तरीके से, है ना, कोई किसी ने हवन किया, यज्ञ किया, किसी ने हिमालय में जाकर के तपस्या की। अलग अलग तरीके से सभी आत्माओं ने भगवान को ढूंढने का प्रयत्न किया और जिस आत्मा को जिस रूप में परमात्मा महसूस हुआ उन्होंने उसी रूप का वर्णन किया और जिसको जो अच्छा लगने लगा हम उसी तरीके से उस भगवान को याद करने लगे। किसी को मेडिटेशन करना अच्छा लगने लगा, किसी को नमाज पढ़ना अच्छा लगने लगा, किसी को पूजा पाठ करना अच्छा लगा। भगवान को जिसने जिस फॉर्म में समझ लिया वो उसी तरीके से भगवान को याद करना शुरू किए। तो परमात्मा ने गीता में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर्व शास्त्रों की जो शिरोमणि है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता
एक ऐसा शास्त्र है जिस शास्त्र में भगवानुवाच लिखा हुआ है, अर्थात भगवान ने हम सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति जो महावाक्य उच्चारण किए हैं वो गीता में लिखा हुआ है। तो भगवान परमात्मा गीता में कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी मनुष्य नहीं जानता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जब मैं सृष्टि पर अवतरित होता हूँ तो मेरा स्वयं का परिचय मैं आप सभी को सुनाता हूँ। तो परमात्मा ने ये भी बताया है कि मैं कब आता हूँ। तो परमात्मा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गीता में वर्णन किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस संसार में धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, धर्म अधर्म बन जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के अनेक धर्म का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो परमात्मा, वही परमात्मा इस संसार में एक सत धर्म की स्थापना करने के लिए निराकार परमात्मा इस साकार सृष्टि में साकार तन का माध्यम लेते हैं। तो वो साकार माध्यम है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है निराकार परमात्मा ने स्थापन किया हुआ विद्यालय है। जिस भगवान को कह रहे सबका मालिक एक है, वही एक मालिक इस सृष्टि पर अवतरित होकर के ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा संसार को दिव्य ज्ञान दे करके फिर से नैतिक मूल्यों की स्थापना करके नया विश्व निर्माण कर रहे हैं। वैसे भी हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में परमात्मा का जो रूप बताया गया है, वो शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो ओमकार है। ओम अर्थात निराकार ज्योति स्वरूप। और हम देखते हैं कि हर धर्म की आत्माएं एक निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को ही याद करते हैं। हम इस चित्र में देखेंगे कि कैसे सभी धर्म की आत्माएं, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, सभी धर्म की आत्माएं एक ही परम पिता परमात्मा को याद करती हैं। जैसे हिंदू धर्म में हम उसको ओम के रूप में याद करते हैं। आप सभी बच्चों को पीछे चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में बहुत ही स्पष्ट ज्ञान दिया गया है। इस चित्र में हम जानेंगे कि सभी धर्म की आत्माएं एक ही निराकार परमात्मा को याद करती हैं, लेकिन सबका याद करने का तरीका, भगवान को बुलाने का या भगवान को बोलने का जो तरीका है, भगवान का नाम लेने का जो तरीका है, वो सभी का अलग अलग है। हम सभी जानते हैं कि हमारे वेद और शास्त्र में परमात्मा का जो रूप बताया गया है वो है ओमकार। ओम अर्थात इस शब्द का अर्थ होता है निराकार ज्योति, ज्योति स्वरूप। तो उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा की पूजा हिंदू धर्म में विशेष करके शिवलिंग के रूप में की जाती है। हम जानते हैं कि 33 कोटि जो देवी देवताएं हैं, चाहे वो हनुमान जी लीजिए, गणेश जी लीजिए, सरस्वती जी, हर एक को उनका एक फॉर्म है, शरीर है, और उस शरीर के द्वारा वो जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन निराकार परमात्मा जो शरीर धारण नहीं करते हैं, वो शरीर न धारण करने के कारण हम उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं करते हैं तब तक जीवन को मुक्ति नहीं मिलती है। अर्थात हमारे जीवन में परमात्मा का इतना महत्व है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना किए, तो हम देखेंगे क्राइस्ट जी ने भी क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट जी ने भी यही कहा कि गॉड इज लाइट। अब उनकी भाषा इंग्लिश है, हिंदू धर्म में संस्कृत में लिखे हुए शास्त्र है, तो संस्कृत में ओम शब्द का अर्थ होता है ज्योति। क्राइस्ट जी की भाषा इंग्लिश थी, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। हमने भी कहा लाइट, उन्होंने भी कहा लाइट, दोनों का मीनिंग एक ही है। साथ ही साथ
मुस्लिम धर्म उसको भी लीजिए, उनके धर्म में भी भगवान के लिए क्या कहा जाता है? गॉड, अल्लाह ए नूर है। अब उनकी भाषा तो उर्दू है, तो उन्होंने कहा अल्लाह ए नूर है। नूर का मतलब होता है ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। उनके धर्म में उन्होंने क्या कहा? एक ओमकार। तो परमात्मा का जो सत्य रूप है कैसा है? वो एक ओमकार, अर्थात परमात्मा कैसे है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। बौद्ध धर्म में भी देखिए, परमात्मा को एक ज्योति के रूप में याद करते हैं। अप्तदीप भवना, ज्योति बनो। तो परमात्मा को याद किस रूप में कर रहे हैं? वो भी ज्योति के रूप में ही कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी धर्म की आत्माएं, संसार में जितने भी धर्म की आत्माएं हैं, उन सभी किसको याद कर रहे हैं? तो एक निराकार ज्योति परमात्मा को ही। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आने के कारण परमात्मा को भूल करके वाद विवादों में हम फंस गए हैं। जैसे हम कहते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। क्यों कहते हैं हम सब भाई भाई? क्योंकि हम उस निराकार परमात्मा के कारण हम आपस में कौन है? उस परमात्मा के संबंध के कारण हम आपस में सभी आत्मा आत्मा भाई भाई है। वैसे भी हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं, तब क्या कहते हैं? भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे बांधव है। जबकि आप जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं वहां पर गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, फिर भी दोनों भी क्या कह रहे हैं? हम सब आपस में भाई भाई। भाई भाई क्यों कह रहे हैं? भाई बहन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हम आत्मा के नाते से सभी कौन है? भाई भाई है। तो वो हमारा पिता परमात्मा है, हम उनकी संतान है। तो इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में जो परमात्मा ने सुंदर समय दिया है, उस समय को निकाल के अवश्य हमें उस निराकार परमात्मा को याद करना है, जिससे कि हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आए, नकारात्मक एनर्जी चली जाए। तो आज का परमात्मा का लेसन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो कल हम जानेंगे समय के बारे में। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। बच्चों, अभी हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा तीसरा श्लोक परमात्मा और परमात्मा के अवतरण से संबंधित यह श्लोक है। यह गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को इस तरह समझाते हैं, हे पार्थ, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो बच्चों, इस श्लोक को मैं पहले सुनाऊंगी, बाद में आपको इस श्लोक को दोहराना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज बिदर कर्नाटक में बच्चों का शिविर है। ऑनलाइन में सब बच्चे सुन रहे हैं।
खास सुमंगला बहन जी ने, नंदा बहन ने कहा कि आप भाई साहब टाइम देना, हम बच्चों के लिए ऑनलाइन से कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे तो बिदर में करीबन 25-30 दिन का कार्यक्रम रखा था, काफ़ी सारे स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम दिया था। तो आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। जो बच्चे इस शिविर में भाग लिया है ऑनलाइन क्लास में, आप लोग सभी लकी हैं, क्योंकि ये जो बातें सुनेंगे आप 4-5 दिन में, ये आपके लाइफ को, जीवन को बदला देगी, जीवन को हीरे तुल्य बना देगी। इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्तमान समय नैतिक मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। चोरी करना, झूठ बोलना, तंग करना, रोना, रूठना, इसको कहेंगे अंधकार। इसे हमें प्रकाश की ओर जाना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, सहन करना, मीठा बोलना, गुणों के तरफ जाना, यह है प्रकाश की ओर जाना। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना यह वर्तमान समय बहुत जरूरी है। मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर इस संसार के मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, इस संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समाज में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए मूल्यों को बाहर निकालना। मूल्यों से आचरण अच्छा बनेगा, मूल्यों से व्यवहारों में बदलाव आएगा। तो मूल्य शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज का युवा कल का समाज है। आज के बच्चे भावी नागरिक है। आज हम कहते हैं व्यापारी बिगड़ते जा रहे हैं, नेताएं बिगड़ते जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। तो समाज में जो भी लोग गए, कहां से गए? स्कूल कॉलेज से तो गए ना। उन्होंने स्कूल कॉलेज में केवल पेट भरने की शिक्षा सीखी, शरीर निर्वाह की शिक्षा सीखी, लेकिन चरित्र की शिक्षा नहीं सीखी। इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता था और गुरुकुल में बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। आज के शिक्षा का उद्देश्य है केवल बच्चों को पास कराना और भविष्य में नौकरी करना सिखाना, पेट भरना सिखाना। कई बच्चों को भी मैं पूछता, बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हैं? कहता सर पढ़ करके अच्छे मार्क लूंगा, डिग्री लूंगा, नौकरी करूंगा, पेट भरूंगा। आज पशु पक्षी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो भी पेट भर रहा है ना उनका। पेट भरना इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। तो हम अपने जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाए, चरित्रवान कैसे बनाए, इस शिविर में आपको सिखाया जाएगा। इसलिए आप लोग एक एक सेशन अच्छी तरह ध्यान से सुनना और भविष्य में भी ऐसे जगह पर
अभी तो ऑनलाइन से आप सुन रहे हैं, लेकिन जहां जहां आपका नजदीक सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारीज का, वहां जरूर जाना। दुनिया में विद्यालय तो बहुत है, लेकिन आज इतने सारे विद्यालय खुले हैं, लेकिन फिर भी समाज की स्थिति क्या है? क्योंकि उन विद्यालयों में केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है, चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। और इसीलिए परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा और आ करके ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में चरित्र की शिक्षा दी जा रही। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? केवल अपनी आईक्यू डेवलप करते हैं। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, हिल जाएगा। इसी तरह आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप की जाते हैं, एक पांव डेवलप किया जाता है। जिसका एक पांव मजबूत है, आईक्यू मजबूत है, वो यहां से तो पास हो जाता है, समाज की परीक्षा में फेल हो जाता है। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए आईक्यू के साथ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ ईक्यू डेवलप करो। ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना। माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। साथ में एम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। जिन विद्यार्थियों में स्टूडेंट लाइफ में आईक्यू, ईक्यू, एम क्यू और यस क्यू, ये 4 पाव को मजबूत किया, वो समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। जिसकी केवल आईक्यू ज्यादा है, केवल होशियार है, उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। रावण के पास आईक्यू बहुत थी, वो यहां राम को सम्मान नहीं किया, पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया। सोने के महल थे, उसके बाद धन संपत्ति बहुत थी। कहते रावण विद्वान था, लेकिन अभिमान के कारण पतन हो गया। इसी तरह आज के इंसान में सब कुछ है, भौतिकता है, ज्ञान भी बहुत है, कंप्यूटर का ज्ञान सर्व, लेकिन नम्रता चाहिए। और ये नम्रता आएगी आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू और एसक्यू से। ये 4 पाव पक्का करने से, इसलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। अगर विद्या आने के बाद उसका ईगो आता है, अभिमान आता है, वो विद्या कोई काम की नहीं। वर्तमान समय राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उन सब का कारण है मूल्यों की कमी। सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा, ये मूल्यों की कमी। आज के इंसान में दुर्गुण पनप रहे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, और इसके कारण प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए मूल्य सीखना वर्तमान की आवश्यकता है। इसीलिए आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करो। आज माँ बाप भी चाहते मेरे बच्चों को ज्यादा मार्क मिले, टीचर भी वही चाहते हैं। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। लेकिन अच्छी स्कूल वो है जहां मूल्य सिखाए जाते हैं, चरित्र सिखाया जाता है। चरित्र सीखना वर्तमान की जरूरत है। इसलिए आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करो। ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। आजकल के बच्चों में भावना कम होती जा रही। टीचरों के लिए भावना कम होती जा रही, माँ बाप के लिए भावना कम होती जा रही।
मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर सामने पढ़ाता था वो बच्चा जोर से पीछे से आवाज़ करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर कहते तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। और अब जब मैं गांव में जाता हूँ उस बच्चे को देखता हूँ, ना उसको नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? गुरु का श्राप। स्कूल टीचर्स मतलब कोई साधारण नहीं है, स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं है। स्कूलों में टीचर और हमारा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। तो टीचर हमें सदा दुआएं दे, कब देंगे? जब शांत रहेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे। मां बाप की दुआएं लो, कब देंगे? जब उनका कहना मानेंगे। एक कर्ण था महाभारत का, कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला, अपनी जाति छिपाई, तो गुरु ने उसको श्राप दिया, जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। और इसीलिए असफल बना, होशियार था असफल बना। इसी तरह हमें इमोशनल बनने की जरूरत है। जितना इमोशनल बनेंगे जीवन में सफल बनेंगे। जीवन में दो दुआएं चाहिए सफल बनने के लिए, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा टीचर की, गुरु की दुआ। वो कभी भूखा नहीं मर सकता। इसलिए इमोशनल, IQ के साथ EQ, साथ में MQ। MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज। इसको आप डायरी में भी नोट करना। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा लिखो EQ। EQ मीन्स इमोशनल, भावनात्मक क्षमता। तीसरा लिखो MQ। MQ मीन्स मॉरल क्वेश्चन, नैतिक क्षमता। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया था, मतलब उसकी IQ बहुत अच्छी थी। लेकिन जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। IQ अच्छी थी लेकिन क्या नहीं सीखा? MQ नहीं सीखा। मैं तो करीबन भारत के लगभग 900 कारागृहों में गया हूं, जेलों में। इसके साथ साथ करीबन 400-500 छोटे बच्चों की जेलों में गया हूं, बाल सुधार गृह। जब मैं जेलों में जाता हूं मैं देखता हूं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जेल में जाने वाले कोई अनपढ़ नहीं होते, पर स्कूलों में भी होशियार थे, लेकिन जेल में बैठे। क्यों? उन्होंने IQ तो डेवलप की लेकिन MQ नहीं सीखी, मूल्य नहीं सीखी, सहन करना नहीं सीखा, सत्यता नहीं सीखी, चोरी की, किसी को मार दिया, नशा की, क्राइम हो गया। इसलिए MQ सीखना जरूरी है। जिसकी MQ अच्छी है, मॉरल वैल्यूज है, वो समाज की कोई परीक्षा में फेल नहीं होगा। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, नैतिक मूल्य। और साथ में चौथा पाव है SQ। लिखो SQ मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है। मैं कई स्कूलों में प्रश्न पूछता रहता हूं, फटाफट बच्चे जवाब देते। आपको भी पूछूंगा, ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारे हार्ट का है लेफ्ट साइड में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे पड़ोसी दो देशों के नाम बताऊं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखो सारा ज्ञान है। लेकिन और एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन है? आप सभी कौन है? इंसान। इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है।
गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें है, हार्ट है, कान है, मुंह है, पांव है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा मुस्कुराता है, देखता है, क्यों? उसके अंदर का ड्राइवर उतर गया। ड्राइवर मतलब आत्मा। आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं। ड्राइवर के बिना शरीर कोई गाड़ी कोई काम की नहीं। इसीलिए वास्तव में हम कौन हैं? बोलने वाली। आंखें नहीं देखती, आत्मा देखती है। मुख नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। तो हमारे शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। सबसे सुंदर चीज क्या है? आत्मा। तो वास्तव में हम कौन है? आत्मा है। आत्मा ही हमारा असली परिचय है। तो आत्मा का घर, आपका घर कहाँ है? बीदर के आसपास में, गली में? यह शरीर का घर है। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव, सबका पिता। और आत्मा का शरीर में रहने का स्थान दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती आत्मा। भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा आत्मा। इसीलिए मंदिर में जाते हैं, तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई पीछे लगाया। यहीं क्यों लगाते? आत्मा निवास करती है। तो हम सभी कौन है? आत्मा है। आपस में भाई भाई है। सबका घर एक, सबका पिता एक, आपस में भाई भाई। इसको डेवलप करना, यह है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब ऐसे नहीं कि घर बार का त्याग करना, सन्यासी बनना, वो नहीं। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, आपस में व्यवहार अच्छा करना, यह है आध्यात्मिकता। इसलिए स्पिरिचुअलिटी। तो जिन बच्चों में IQ, EQ, MQ और SQ, इन 4 पाव को डेवलप किया, ऐसे बच्चे समाज के परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के बच्चे क्या करें? केवल IQ डेवलप करें, EQ, MQ, SQ नहीं है, इसलिए समाज में फेल हो जाते हैं। आप लोग स्कूलों में जाते, किस लिए जाते? शिक्षा लेने के लिए। तो आप लोगों ने आज तक कितनी % शिक्षा ली बताओ? कितना लिया होगा? 90, 80, 95 है। अच्छा, हाँ, कई तो 100 भी बोल रहे। चलो मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ, फिर बाद में पूछना अपने आप को कितना % लिया। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? जो लेसन्स है उसको पढ़ना, उसके नीचे की क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, उसको समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। लिखो अपने डायरी में, लिखो पहला शब्द, एजुकेशन का पहला शब्द ई लिख करके सामने डैश मारो। लिखो एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। एम्पावरमेंट मतलब सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के युवा सशक्त, कल का समाज देश सशक्त। कुछ भी बोल लिया, कुछ भी देख लिया, इसको कहेंगे कमजोर। कमजोर युवा समाज को भी कमजोर बनाएंगे, इसीलिए सशक्त बनो। दूसरा शब्द डी लिखो, डी लिख करके सामने डैश मारो। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन, हर इंद्रियों पर अनुशासन, इसको कहेंगे एजुकेशन।
हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी, आंखों में शासन नहीं, कुछ भी देख लिया। जिसका अपने पर शासन है उसे गलतियां होती है। इसलिए एजुकेशन लेना अपने आप, अर्थात अपने आप पर शासन करना, हर इंद्रियों पर शासन करना। आगे के शब्द यू लिखो, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे एजुकेशन। आज है ही पढ़े लिखे, नशा कर रहे, शराब पी रहे, माना उनको समझ नहीं आई, अक्षर ज्ञान लिया, एजुकेटेड नहीं है। आगे के शब्द लिखो, सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप नेट में खोल के देखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर उसके उनके फोटो ले इनके टीचरों को दिखाऊं, उनको भी सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। हमारे विद्यार्थी ये क्या कर रहे हैं, और उसी पैसे से फैशन करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, अच्छे जूते कपड़े पहनेंगे और समझते हम पढ़े लिखे। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, चरित्र को कभी दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी संपत्ति है। एक समय था इस धरती पर जब चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आपस में भाईचारा था। लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही, प्रॉब्लम आ रहे। अगर ऐसे ही चरित्र की कमी होती जाएगी, मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, ये नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेगी, ये धरनी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मूल्यों को अपनाना ये वर्तमान की जरूरत है। ऐसे कर्म करो इस धरती पर आकर के, जो जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे। अमर बनना यह शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए चरित्रवान बनना। आगे का शब्द लिखो, ए लिखकर के सामने डैश मारो। ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है, निगेटिव। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आशावादी बनकर के पढ़ो। कल की चिंता नहीं करो, आज का दिन अच्छी मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज के बच्चे आज मेहनत नहीं कर रहे, कल की चिंता कर रहे, या जो बीती हुई घटना उसको याद कर रहे, वर्तमान को फीका कर रहे। जिन्होंने वर्तमान को गवाया, कल भी गया, आज का भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए हर एक को आज के दिन मेहनत करनी है। वास्तव में कल या भविष्य ये वर्तमान की परछाई है। जिसका वर्तमान अच्छा, उसका भूत और भविष्य भी अच्छा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आगे का शब्द टी लिखो, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। हाँ, इसमें से हाथ खड़ा करो जिनको जिनको गुस्सा आता है। हाँ, जहाँ जहाँ बैठे सभी, हाँ करो हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो।
मैं यहां से देख रहा हूं, ऑनलाइन से भी देख रहा हूं। झूठ बोले कौवा काटे, हाँ? झूठ बोलेंगे तो कौवा काटे। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, शाबाश, धन्यवाद। हाथ खड़ा किया, हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? फिर बुरा है। तो टीचर ने कोई लेसन नहीं पढ़ा स्कूल में गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है? परीक्षा में तो अच्छे मार्क लेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ेंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। जहां गुस्सा है याददाश्त शक्ति कम है, जहां गुस्सा है पानी के मटके सूख जाते हैं, जहां गुस्सा है कई बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। आज कईयों को बीमारियां होती, छोटी छोटी बातों की बीमारी। कहते हैं सहन शक्ति की कमी के कारण कई बीमारियां होती है, कई अपराध होते हैं। सारे समस्या का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए स्कूलों में बाकी सभी लेसनों के साथ साथ टॉलरेंस पावर, सहन करना सीखना, यह है एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन के शब्द में टी शब्द डाला हुआ है। इसे तनाव, टेंशन से दूर रहेंगे। नहीं तो आजकल कई युवा सुसाइड करते हैं, कई नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं। क्यों? सहन शक्ति की कमी है। इसलिए सहन शक्ति का वैल्यू वर्तमान में बहुत जरूरी है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे हैं। पहले जमाने में अगर बच्चा लेट आता है, होमवर्क करके नहीं आता, तो टीचर उसको सामने बुलाता था और बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारता था। क्यों यह सिस्टम थी? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता, वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो वो क्या कहता है बच्चा? सर बाहर आओ, फिर देख लूंगा। सहन शक्ति नहीं है। आजकल के मम्मी पापा ने भी बच्चों को लाडला बनाया। पहले जमाने के मम्मी पापा क्या करते थे? बच्चों को टीचरों के हवाले करते थे और कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या बोलते? बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर मैडम कुछ कहता है मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी। अब यहां से तो फोन करके बताएंगे, लेकिन भविष्य में कोई समस्या, प्रॉब्लम आएगी, किसको बताएंगे? मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए, फिर सुसाइड करेंगे, नशा करेंगे, किसी को मार देंगे, क्योंकि बचपन से सहन करना नहीं सीखा। तो सहन करना सीखना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। अगर कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है, छनेरा थोड़ा लगाता है, अब पत्थर कहता है बाहर आकर के बताऊंगा, तो छनेरा थोड़ी सहन नहीं करेगा, मूर्ति बनेगी? भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार की नजर उसके ऊपर है। भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर की उसके ऊपर नजर है। इसलिए कोई भी सर हमारी बुराई बताता है, हमारे माँ बाप हमारी बुराई बताते हैं, तो क्या कहो? थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आगे से ध्यान रखूंगी। यह है सहन शक्ति। सहन करना सीखना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र, ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति, आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, 5 उंगलियों से लड्डू बनता है, एक अकेले से नहीं होता। इसलिए एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, सामाजिक। पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में किसी से बनते नहीं। क्यों?
पढ़ाई तो किया लेकिन एकात्मता नहीं सीखी। पति का मुंह दूसरी तरफ, पत्नी का दूसरी तरफ। ये क्यों प्रॉब्लम? क्योंकि एकात्मता नहीं। तो एजुकेशन लेना अर्थात एकात्मता सीखना। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। आशावादी बनना, युवा मतलब आशावादी। जो निराश है वो युवा नहीं है। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते कोशिश करने वाली को कभी हार नहीं होती। इसलिए चाहे मार्क कम मिले, चाहे जीवन में असफलता मिले, तो भी हमें कभी भी निराश नहीं होना है। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए तो भी आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। कहते एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे तो भी हमेशा जेब में कंगा लेके चलता था। क्यों? आशा थी कि कभी बाल आ सकते। इसलिए हमें भी आशावादी बनना है। कभी भी जीवन की परीक्षा में निराश नहीं होना। जो निराश है, उदास है, डिप्रेशन में आता है, तनाव टेंशन में आता है, फिर सुसाइड करता है, कहीं नशा करता है। जीवन हीरे तुल्य था लेकिन निराश होने से कौड़ी तुल्य बनाया। ऐसा नहीं करना है। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। सज्जन बनना शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस शब्दानुसार अब चेक करो। मैंने पूछा था पहले ही कितना परसेंटेज पढ़े लिखे, तो किसी ने कहा था 70, किसी ने 80, 90। अब बताओ इस एजुकेशन के शब्दानुसार कितने पढ़े लिखे? ये सारे शब्द आपके जीवन में हैं? एक सहन शक्ति के बारे में पूछा तो सभी ने हाथ खड़ा किया। इसलिए ये सारे सीखना, ये एजुकेशन के शब्द को सीखना, इसको कहेंगे पढ़े लिखे लोग। केवल अक्षर ज्ञान साक्षर नहीं बनना, लेकिन एजुकेटेड बनने की जरूरत है। और जो एजुकेटेड है, एजुकेशन के शब्दों को जीवन में धारण किया है, वो कभी भी समाज में फेल नहीं होगा। इस शब्दों को अपने घर में जहां सोते वहां लगाना, और लगा करके उसको रोज देखना स्कूल से आने के बाद, मैं आज कितना एजुकेशन लेके आया हूं। ऐसे बच्चे समाज में फेल नहीं होंगे। ओम शांति बच्चों, रोज आप सभी नए नए टॉपिक्स पर सुनते जा रहे हैं और आज हम विशेष आदर सम्मान इस टॉपिक्स पर सुनने वाले हैं। तो आदर शब्द हम रोज ही सुनते हैं, हमारे जीवन से परिचित है। और आदर शब्द अपने आप में महान है, और जो दूसरों का आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। इसलिए हमें जीवन में आदर्श मूर्त बनना है तो दूसरों का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ हमको रिटर्न में मिलती है। अगर हमको अपने जीवन में सुख चाहिए तो सबको सुख देना पड़ेगा, आनंद चाहिए तो आनंद देना पड़ेगा। ऐसा ही सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा, आदर चाहिए तो आदर देना पड़ेगा, तभी हमको वो रिटर्न में मिल सकता है। इसलिए हमें ये समझना है कि हमको जीवन में अगर आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, तो सबसे पहले हमको सबको सम्मान देना है। तो हमें सबसे पहले आदर किस किस का करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो हमारे बड़े हैं, तो हमारे बड़ों का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। बड़े माना माता पिता, बुजुर्ग, शिक्षक, गुरु इत्यादि आदि।
हम सबका जितना आदर करेंगे उनके मन में हमारे प्रति सम्मान बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। तो हमें बड़ों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए? बड़ों का आदर करना माना क्या होता है? एक होता है बड़ों का आदर हमें इस प्रकार से किया जा सकता है, जब बड़े हमारे सामने आते हैं या हम बड़ों के सामने जाते हैं तो बड़े ही नम्रता से, प्रेम भाव से उनको नमस्ते कहे या गुड मॉर्निंग कहे, है ना। इससे माना जा सकता है कि हमारे मन में बड़ों के लिए आदर है। और दूसरी बात, हमें बड़ों को तू या तुम कहकर कभी बात नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो बड़े होते हैं, माता पिता, दादी माँ, है ना, जो भी है, उनको हमेशा आप कहकर बात करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमारी मम्मी, आपकी मम्मी अगर कहाँ बाहर जाती है फिर लौटकर घर वापस आती है तो हमें ऐसे पूछना होता है कि मम्मी जी आप कहाँ गए थे, है ना। ऐसे नहीं पूछना है कि मम्मी तुम कहाँ गई थी, है ना। ये बड़ों का आदर करना नहीं हुआ। बड़ों का आदर करना माना आप कह के उनको बात करना होता है। अगर हम, है ना, बड़ों का आदर आप कह के करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो हमारे जो छोटे होंगे वो भी हमारा आदर करेंगे, वो भी हमें सम्मान से बात करेंगे। इसलिए, है ना, दूसरों को अगर हमें कुछ सिखाना है तो पहले वो चीज़ हम अपने जीवन में धारण कर ले। इसी प्रकार से हम बड़ों का आदर कर सकते हैं। और तीसरी बात, बड़ों का आदर करना माना ही बड़ों का आज्ञाकारी बनना है। बड़े जो कार्य हमें सौंपते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको हमें तुरंत फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि उन्होंने कह दिया हम समय मिलने पर कर लेंगे या नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े अगर हमको कोई बात बताते हैं, कोई कार्य देते हैं तो उसको हमें हाँ जी करके तुरंत उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। जब कोई भी कार्य हम जब बड़े बताते हैं उसको तुरंत पूरा करते हैं तो जो बड़ों के दिल से जो दुआएं निकलती है वो हमको अपने जीवन में आगे ले जाती है ना। इससे ही हम अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है वो है दुआएं, और दुआएं कमाना है तो सबसे अच्छा साधन है हम बड़ों को हाजी करें। हाजी करते हुए उनके हर कार्य में हम मददगार बने, वो जो कार्य देते हैं उसको हम अच्छी रीति पूरा करें। इसको कहा जाता है बड़ों का आदर करना। और जो बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको अपने आप सम्मान मिल ही जाता है। इस आधार पर आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक हीरे का व्यापारी होता है, वो बहुत बड़ा व्यापारी होता है और उनके पास एक सेठ जी हीरों का सौदा करने आता है। उसको बहुत सारे हीरे खरीदी करने होते हैं। तो वो जब उनके शॉप में आता है तो वो उन्हें कहता है कि आज मुझे बहुत बड़ा आपसे हीरों का सौदा करना है, तो उसके लिए मुझे ना आप एक सैंपल दिखाओ, आपके पास कैसे कैसे किस किस प्रकार के हीरे हैं। तो व्यापारी कहता है ठीक है, आप बैठिए, मेरा घर बाजू में ही है, मैं जाकर के, है ना, हीरा लेकर आता हूँ, घर में रखा हुआ है। जब वो घर जाता है तो पिताजी जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं, और जब वो सोया करते हैं तो उस की को अपने सिरहाने रखा कर सोया करते हैं। तो जब वो देखता है कि पिताजी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं तो वो ऐसे ही फिर वापस शॉप में लौट कर आता है। और लौटने के बाद उस सेठ जी को कहता है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको सैंपल नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनके सिरहाने के नीचे की रखी हुई है अलमारी की, इसलिए मैं उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। उनको गहरी नींद नहीं आती है और आज बहुत अच्छी गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो मुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब वो व्यापारी कहता है मैं इतना बड़ा सौदा करने तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारा फायदा लाखों रुपयों का होने वाला है और मुझे सैंपल क्यों नहीं दिखाते हो। वो कहता है कि है ना, भले है ना मेरा आज नुकसान हो जाए तो चलेगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं अपनी पिताजी की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की नींद जो है लाखों रुपयों से भी कीमती है, क्योंकि उनको बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है, तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो
सेठ जी होते हैं उनको थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर आप आज तुम्हारा नुकसान करना चाहते हो तो कर लो, मेरा तो क्या, मैं दूसरे शॉप में जाऊंगा और वहाँ से हीरे खरीदी कर लूँगा, लेकिन घाटा तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा कहकर तो जैसे वो चलने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो उनके मन में फिर विचार आता है कि इतना अच्छा आदमी जो ना अपने फायदे के लिए ना इतना बड़ा फायदा है, फिर भी वो अपने उस फायदे के लिए भी अपने पिताजी की नींद को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, वो उठाना नहीं चाहता है, माना लाखों रुपयों का भी वो सोचा नहीं, तो वो आदमी कितना अच्छा होगा। तो वो फिर से वापस शॉप में लौटते हैं। तो जब वो व्यापारी उनको देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, अभी तो ये व्यक्ति गया था, फिर क्यों आया। तो बड़े आश्चर्य से उनको पूछते हैं, आप फिर क्यों लौटे भाई। तो वो कहता है कि है ना, आपके मन में आपके पिता के प्रति इतना आदर देखकर मैं भी दंग रह गया, है ना। जो व्यक्ति अपने पिता का इतना आदर कर सकता है वो कभी धोखेबाजी नहीं कर सकता है। ये बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए बिना सैंपल देखे ही हीरों का सौदा करने के लिए तैयार हूँ, और हीरा खरीदी करूँगा तो आपसे ही करूँगा। तो समझा बच्चों, समझ में आ गया ना कि हम अगर बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी ख्याल रखने वाले हमको बहुत मिलते हैं, हमारा भी सम्मान करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। हम स्वयं की नज़र से तो ऊंचा उठ ही जाते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से भी ऊंचा उठते हैं। इस प्रकार हमको बड़ों का सम्मान करना होता है, तो बड़ों की दुआएं हम कमा सकते हैं। और दूसरा आदर करना होता है कार्य का आदर, है ना। जो भी कार्य हमें मिला है उसको हमें बड़े प्यार से उसको संपन्न करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये छोटा कार्य है, ये बड़ा कार्य है ना। हम समझते हैं झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना, घर की सफाई करना, ये सारे छोटे छोटे काम है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब हम जीवन में छोटे छोटे काम करेंगे तो हमारे अंदर बड़े कार्य करने की क्षमता आती है। इसीलिए हम अपने जीवन में ये धारणा बना लेनी है कि मुझे हर रोज़ घर के 1-2 कार्य अवश्य करने हैं, छोटे कार्य अवश्य करने हैं, है ना। माँ को ज़रूर हेल्प करना है। भले हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई होती है, होमवर्क होता है, वो भी भले करे, लेकिन जब समय मिले, समय को वेस्ट न करते हुए हमें बड़ों को अवश्य मदद करना चाहिए, है ना। ऐसा हम करते रहेंगे तो हमें कार्य करने की आदत पड़ जाती है। और जब हमारे जीवन में, है ना, जब कोई प्रॉब्लम आता है या मजबूरी आ जाती है, उस समय हमको उस कार्य को अगर करना हो तो हम उस कार्य को सहज रीति कर सकते हैं, अगर हमारे में वो आदत होगी। तो कार्य करने की आदत नहीं होंगी तो समय आएगा तो हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन जब हुआ था, है ना, बहुत बच्चे, है ना, मेस का भोजन खाते हैं, उनको अपने हाथ से भोजन बनाने नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों को भी आपने देखा कि आजकल, है ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने के कारण घर में, है ना, कुक रख देते हैं, ना, खाना बनाने वाली को रख देते हैं, और है ना, वो खाना बनाती है और ये बैठ के खाते हैं। लेकिन समय ऐसा आ गया कि, है ना, कोई काम वाली घर में नहीं आ सकी। उस समय ना उनको कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ी, माना जिनको खाना बनाना नहीं आता था उनको भी बनाना पड़ा। इसीलिए, है ना, अगर हम आज से ही छोटे छोटे कार्य करते रहेंगे तो कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर आएगी। और जब जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी आएगी, तो हम कोई भी कार्य को बहुत अच्छी रीति कर पाएंगे। और तब हमको दुख नहीं होगा, तब हमको मेहनत नहीं लगेगा कोई भी कार्य करने के लिए। इसलिए, है ना, हम ये बात दिमाग में बिठा ले, कोई कार्य छोटा नहीं होता है। एक, है ना, इसके ऊपर एक मुझे एग्जाम्पल याद आता है ना। एक राजा होता है, उनका नाम होता है राजा रणजीत सिंह। वो अपने मंत्री के साथ बाहर घूमने जब निकलते हैं तो उनके सामने से एक लकड़हारा लकड़ी की ना बहुत बड़ी गठड़ी लेकर आ रहा होता है। बहुत सारी लकड़ियां सिर पर लेकर आ रहा होता है। तब राजा जी जो होते हैं बहुत विम्रता से, प्रेम भाव से उसको प्रणाम करते हैं। तब
मंत्री को भी आश्चर्य होता है कि ऐसा राजा ने क्यों किया, है ना। तब वो राजा जी से पूछते हैं कि आपने राजा जी ऐसा क्यों किया। तब राजा जी उसको कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति के कार्य को नम्रता से प्रणाम किया, है ना। माना कार्य कोई व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है, उस कार्य को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमें व्यक्तियों को नहीं देखना है, कार्य को देखना है। इसीलिए जीवन में हम भी ये सीख ले कि छोटे मोटे कार्य ज़रूर हमें करने हैं, और छोटे मोटे कार्य करने से ही हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत उन्नति को पाते हैं। क्योंकि छोटे कार्य करने से हमको ना बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती है। इसलिए जब भी हमें समय मिलता है ना, जब बड़े कोई काम बताते हैं, है ना, छोटे भी कोई काम बताते हैं, तो बड़े प्यार से उसको हमें पूरा करना है। ऐसा करने से उनके दिल से जो दुआएं निकलती है वो हमारे, है ना, पुण्य के खाते में जमा होती जाती है। इसलिए हमें, है ना, हर कार्य का कदर करना चाहिए, है ना। मैं एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाती हूँ, है ना। घर में जो भी होते हमारे बड़े, उनको भी यही लगता है कि छोटे हमें कार्य में मदद करे। भले उनके अंदर भी ये ख्याल रहता है कि इनको स्टडी है ना, एग्ज़ाम देना है, बहुत सारा होमवर्क है, फिर भी अगर हम, है ना, वो होमवर्क कंप्लीट करके समय निकाल कर उनको एक कार्य में हेल्प करते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से एक माताजी होते हैं, तो उनको ना पहले एक बच्चा होता है, तो उनकी इच्छा होती है कि दूसरा मुझे बच्ची होनी चाहिए, है ना। पहले बच्चा हुआ, है ना, दूसरी बच्ची होनी चाहिए। तो वो सबको कहती है कि बच्ची होंगी तो मुझे, है ना, घर के कामों में भी हेल्प करेगी। बच्चा तो क्या पढ़ाई करता है और बाहर के ही काम करता है, तो उसके दिल से इच्छा होती है। तो किसी भी माँ को लगता है मुझे मदद मिलनी चाहिए। भले वो मुख से नहीं बोलेगी, है ना, उसका हमारे में बहुत प्यार होता है, इसलिए हमको कोई काम नहीं बताना चाहती है, लेकिन फिर भी अगर हम उसका एक भी कार्य करते हैं तो उसको बहुत गर्व महसूस होता है ना। हमारे ऊपर उसका प्यार उमड़ता है, और वो उसी दिन बोलती है कि, है ना, आज तुमको क्या बना के खिलाऊं, तुम क्या खाना पसंद करोगे। मन से खुश हुई है हमारे प्रति, है ना। इसका मीनिंग ये होता है। तो उनको ना उस माताजी को दूसरा भी बच्चा हो गया, और जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, स्कूल जाया करते थे, फिर घर आने के बाद बहुत अच्छी स्टडी करना, स्टडी होने के बाद, है ना, जब उनका होमवर्क कंप्लीट होता था, घर में माताजी अकेले सारे काम करती थी, तो वो दोनों बच्चे इतने अच्छे कि माँ को अपना कामों में इतना अच्छा हेल्प करते थे। अगर उनकी माँ झाड़ू लगाएंगी तो ये पोछा करेंगे, अगर माँ कपड़े धोएंगी तो ये कपड़े सुखा देंगे। छोटे छोटे कार्यों में इतना अच्छा हेल्प करते थे। तो वो माताजी ने सबको बोल के दिखाया कि मुझे आज तक ये आभास कभी नहीं हुआ कि मुझे बच्ची नहीं है ना। इसी प्रकार ये हमें कभी नहीं सोचना है कि बच्चों, है ना, वो भले बच्ची हो या बच्चा हो, तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि इनका कार्य है, ये उनका कार्य है। हर कार्य हर किसी के लिए है ना। हर किसी को वो कार्य करना होता है, तभी हमारे अंदर वो नम्रता, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए आज से हम ये संकल्प ले कि हमें घर के कामों में अपनी माँ को या पिताजी को ज़रूर हेल्प करना है, एक ना दो कार्य ज़रूर करने ही हैं। और तीसरा कदर हमें जीवन में जो करना है बहुत ज़रूरी, वो है समय का कदर। क्योंकि जो समय का कदर करता है, समय भी उसका कदर करता है। इसलिए कहा गया है, समय का जो आदर करते हैं, समय उसका आदर करता है, और जो समय को बर्बाद करते हैं, समय भी उनको एक दिन बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें हमेशा समय का कदर करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये देखना है अपने जीवन में कि हमारा टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट होता है ना। कभी भी अपने को टाइम को, है ना, वेस्ट नहीं करना है। हर समय को हमें सफल करना है। हम देखते हैं कि दिन में, है ना, 24 घंटे का समय मिलता है हमको, है ना। हम चाहे तो 25 घंटे का समय कर सकते हैं क्या? नहीं, 24 घंटे ही हमारे जीवन में है। इसीलिए उसका पूरा हमें लाभ लेना है। सुबह से लेकर शाम तक, है ना, समय को सफल करने के लिए हम अपनी दिनचर्या बना दे। सुबह उठने से लेकर सोने तक मुझे क्या क्या करना है
इसलिए जब है ना, सबसे पहले अच्छी आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठा करें, और उसके लिए रात को हम बहुत जल्दी सोए, है ना। हम क्या करते हैं, आजकल के बच्चों को हम देखते हैं रात को लेट सोएंगे और सुबह लेट उठेंगे, और उनके उसके कारण ना माँ को बहुत तकलीफ होती है। और बहुत मम्मियों का कहना होता है ना, माताओं का कहना होता है कि हमारे बच्चे सुबह नहीं उठते हैं, बहुत उनको उठाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। जब स्कूल का समय होने लगता है तब वो हड़बड़ी से उठते हैं, फिर हड़बड़ी से तैयार होंगे, ठीक से स्नान भी नहीं करेंगे, ठीक से भोजन भी नहीं करेंगे, फिर है ना हड़बड़ी से जाकर बस पकड़ेंगे, है ना। उसके बाद स्कूल जाएंगे, और स्कूल जाने के बाद है ना, इतना हमने सुबह उठने से लेकर है ना स्कूल जाने तक हड़बड़ किया, कितना गड़बड़ किया। तो स्कूल में जब हम पढ़ाई पढ़ने लगते हैं, टीचर पढ़ाने लगते हैं, तो हमारा मन जितना एकाग्र होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसलिए हमें है ना ये लक्ष्य बना देना है जीवन में कि रात को जल्दी सोना है, और सुबह अगर हम 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने का हम संकल्प ले। 5 बजे उठे और उठते ही सबसे पहले हमें भगवान को है ना गुड मॉर्निंग करना है, और उसके बाद है ना एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग करना है, ताकि हमारे अंदर जो आलस से अलबेलापन है थोड़ा आता है सुबह उठने के बाद, है ना, वो चला जाएगा। और उसके बाद हम स्टडी करने बैठे, स्टडी होने के बाद फिर तैयार हो जाए, है ना, तैयार हो करके है ना, सुबह अगर हम स्टडी करते हैं तो स्टडी जब करते हैं तो हमारा मन बहुत शांत होता है, उस समय वातावरण भी शांत होता है, और जो भी पढ़ाई हम सुबह के समय में करते हैं वो हमारे मन में बहुत अच्छे से छप जाती है, और ऐसी छप जाती है कि उसको दोबारा हमको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सुबह उठकर स्टडी करने में हमारा बहुत फायदा है। और सारा दिन भी सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो सारा दिन भी हमारा बहुत अच्छे से बीतता है ना, सारे कार्य बहुत इजीली पार हो जाते हैं। और रात को जब हम घर आते हैं, पढ़ाई पढ़े, स्टडी करें थोड़ा देर, फिर है ना माँ को छोटे मोटे कार्य में समय है तो हेल्प करे, उसके बाद सभी को गुड नाइट करके सो जाए, फिर सुबह जल्दी उठे। ऐसा हमें अपनी अपनी दिनचर्या रोज की बना देनी है, ताकि हमारा समय बचा रहे। और हम बच्चों का समय कहाँ कहाँ वेस्ट होता है, हमारा ज़्यादा ध्यान जो होता है वो खेलने में होता है ना। खेलना ज़रूर चाहिए, लेकिन अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करें, बाद में खेला करें, है ना। खेलने से है ना शरीर भी हमारा तंदुरुस्त होता है। हमारा कहना ऐसा नहीं कि आप खेलो नहीं, खेलो है ना, भले खेलो, लेकिन पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। दूसरा जो होता है ना, हम टीवी देखने में भी समय नष्ट कर देते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है टीवी से। भले हफ्ते में 1-2 बार कोई अच्छा प्रोग्राम हो, हमारे काम का हो, तो भले ज़रूर देखें, लेकिन रोज़ रोज़ कार्टून देखना है ना, पिक्चर देखना, ये आदत बच्चों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत मूल्यवान है। यह समय फिर लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए इस समय का आप जितना कदर करेंगे तो समय भी आपका कदर करेगा। क्योंकि है ना, हम बड़ों को देखते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं अपने जीवन में, कितनी सारी जिम्मेवारियां उनको उठानी पड़ती है। आज हमको उस जिम्मेवारी की जानिव नहीं है। आज तो हम बड़े आराम से है ना उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, क्योंकि सब करने वाले हमारे माता पिता हैं। ना हमको कमाने की चिंता है, ना हमको खाना बनाने की चिंता है। तो ईश्वर ने हमको कितना सुंदर समय दिया है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। और माँ बाप का भी कहना यही होता है कि बच्चे भले आज काम ना भी करे, लेकिन वो पढ़ाई अच्छे से पढ़े। वो हमको पढ़ाई के लिए ना कितना समय देना चाहते हैं, सारा दिन भी पढ़ते बैठे तो भी वो ना नहीं करेंगे। और हम अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसीलिए है ना इस समय का हमको बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि आने वाले समय में हमको ये पश्चाताप ना करना पड़े कि समय तो मुझे बहुत मिला था, लेकिन उसका सदुपयोग मैंने सही समय पर नहीं किया।
है ना। आज देखते हैं ना बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि है ना बचपन में हमने समय को बहुत व्यर्थ गंवाया, इसलिए आज हमको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर हम बचपन में ही मेहनत करते थे तो आज हमको अपने जीवन में बहुत आराम मिलता था। इसी प्रकार आज हम आराम पसंद बनना चाहते हैं, है ना। आराम करना हमको अच्छा लगता है, टाइम को वेस्ट करना अच्छा लगता है, टाइम पास करना अच्छा लगता है। तो आने वाले समय में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि हमें समय का बहुत है ना कदर करना है। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, प्रैक्टिकल उदाहरण है। एक रमेश नाम का बच्चा होता है, उसने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की होती है और उसका लक्ष्य यही होता है कि मैं अपने पिताजी के कंपनी में जॉब करूं, लेकिन उसको वहाँ जॉब नहीं मिलता है। तो एक दिन क्या होता है, वहाँ उस कंपनी में एक जगह खाली हो जाती है, एक जगह रिक्त हो जाती है। तो उसके पिताजी को पता चलता है। तब पिताजी उस मैनेजर को फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा एक ना बच्चा है, वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो चाहता है कि कंपनी में जॉब करे। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है, कल उसको इंटरव्यू के लिए ठीक 10 बजे भेज देना। और पिताजी हाँ करके फ़ोन रख देते हैं और अपने बच्चे को कह देते हैं, है ना, तुमको ना कल इंटरव्यू के लिए ठीक 10 बजे है ना कंपनी में पहुंचना है, ऑफिस में पहुंचना है, वहाँ जॉब मिल जाएगा। तो बड़े खुशी से इंटरव्यू की तैयारी भी करता है ना, सो भी जाता है ना, सुबह उठता है और है ना समय को जितना महत्व देना चाहिए नहीं देता है। इसलिए वो 10 बजे पहुंचने के बजाय ऑफिस में 10:30 बजे पहुंचता है। जब वो 10:30 बजे वहाँ पहुंचता है तो दूसरा एक ना विद्यार्थी वहाँ आया हुआ होता है और उसको वो पद मिल जाता है, उसकी जगह है ना उसने भर ली होती है ना। तब उसको पश्चाताप होता है ना। तब वो है ना बहुत फील करता है कि हमने क्या कर दिया। और जब वो मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर को कहता है कि है ना आपने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों इस जगह पर है ना इस स्थान पर इसको क्यों उस विद्यार्थी को क्यों रखा आपने, है ना, वहाँ तो मुझे रखना था ना, मुझे वो जॉब करना था। तो वो मैनेजर उनको कहता है कि आपको तो हमने समय दिया था 10 बजे का, और आज आप अगर समय का कदर नहीं जानते हो तो कल आप है ना कंपनी में आने का समय भी ना कंपनी में भी ठीक समय पर नहीं आएंगे, है ना। आपको अपने समय का भी कदर नहीं है, दूसरे के भी समय का कदर नहीं है, तो ज़िंदगी में क्या कर सकता है। तब रमेश को बहुत फील होता है और बहुत दुखी हो चला जाता है। तो समझा बच्चों, है ना, हमको ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं, है ना, बहुत कुछ करने के लिए ईश्वर हमको मौके देता है, लेकिन अगर हम उसका सही समय पर उपयोग नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाते हैं। समय चला जाता है और हम वहाँ रह जाते हैं। इसलिए हमको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे है ना समय का बहुत कदर करना है और आज जो समय मिला है उसको मुझे सफल करना है। और हमारी भी यही शुभ भावना है कि आप इतना अच्छे से है ना ऑनलाइन चिल्ड्रन कैंप अटेंड कर रहे हो, है ना, सामने नहीं है फिर भी आप सुनना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बनने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, इसलिए आप सुन रहे हो। और ऐसे ही सुनते रहेंगे तो अवश्य ही आप अच्छे बन ही जाएंगे और महान हो ही जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति बच्चों। बहुत बहुत थैंक्स बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा खुदा दोस्त से बातें करते हैं। मैं एक फरिश्ता हूँ, आई एम डिवाइन एंजल। परमात्मा मेरा सच्चा दोस्त है, हमेशा मुझे मदद करते हैं, मुझे अच्छाई का मार्ग दिखाते हैं। जब कभी मैं उदास और हताश महसूस करती हूँ तो मेरे मन की बातें खुदा दोस्त से शेयर करती हूँ। वो मेरी हर समस्या का समाधान देते हैं। आज मैं
फिर से खुदा दोस्त के साथ हूँ। खुदा दोस्त के हाथ में मेरा हाथ है। मैं खुदा दोस्त के साथ एक ऐसी दुनिया में जा रही हूँ जो स्थूल दुनिया से निराली है। हम दोनों पुष्पक विमान में बैठे हैं। सुंदर सा वो पुष्पक विमान हमें ऊपर लेकर जा रहा है। बादलों के ऊपर एक सुंदर दुनिया जहाँ पर एंजल्स रहते हैं, जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। सभी के चेहरे पर खुशी ही खुशी है। उनको देखकर मैं अपना दुख दर्द टोटली भूल चुकी हूँ। एक एक एंजल बहुत ही सुंदर है। सभी चमकीली ड्रेस पहने हुए, जिससे सफेद प्रकाश फैल रहा है। खुदा दोस्त के पास सभी इकट्ठा हो जाते हैं। परमात्मा सभी को आनंद, प्रेम और शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। खुदा दोस्त की उस शक्ति से मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझे फिर से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। जो भी मैं पढ़ती हूँ वो ब्रेन में स्टोर होता जा रहा है। मेरी मेमोरी गुड मेमोरी बन रही है। खुदा दोस्त ने मुझे वरदान दिया है, बुद्धिवान भव, सफलता मूर्त भव। मैं सक्सेसफुल आत्मा हूँ। मुझे हर कार्य में सक्सेस मिल रहा है। खुदा दोस्त की मुझे हर कार्य में मदद मिल रही है। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से निकलता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आप कितने अच्छे हो। जब भी बुलाओ, जहाँ भी बुलाओ, आप मेरे मदद के लिए पहुँच जाते हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।